Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज के वीडियो में जो सीरीज हमने चालू की थी राइटिंग स्किल की, उसका ही एक पार्ट आज की वीडियो में बनाया गया है एंड दैट इज लेटर राइटिंग में ईमेल राइटिंग। और जो ईमेल राइटिंग होता है वो ज़्यादातर क्लास 7, 8, 9, 10 इवन जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें 11, 12 वो लेवल तक ईमेल राइटिंग आ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितना ही प्रैक्टिकल ईमेल राइटिंग जो एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही लाइफ में वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जो कम्युनिकेशन जो होता था वो ज्यादातर मेल के थ्रू होता था, जहां पर हम लोग पोस्ट में लिखते थे, लिटरली लेटर लिखकर हम लोग पोस्ट करते थे। पर अभी ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल के थ्रू हो रहा है। तो ये ईमेल राइटिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम के रिलेटेड भी और प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड भी। तो आइए हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ईमेल राइटिंग। सो नंबर 1, एन ईमेल इज अ मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। हियर वी हैव डिस्कस व्हाट इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ईमेल। ओके, तो ईमेल जो होता है ना वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। The method for the formal email has been discussed in detail here, step wise यहाँ पर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स, फॉर्मल ईमेल एंड इनफॉर्मल ईमेल। और जो फॉर्मल ईमेल है वो किसको भेजा जाता है? जनरली वो कंपनीज को भेजा जाता है। जनरली मतलब जिसका ऑफिस होता है, जो बंदे का ऑफिस होता है उसको भेजा जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है, ऑफिस में भेजा जाता है, या तो स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स होते हैं, उनको भी तुम ईमेल भेज सकते हो जो कि फॉर्मल रहेगा। एंड व्हाट इज इनफॉर्मल? इनफॉर्मल जो कि हम फैमिलीज, रिलेटिव, फ्रेंड्स जिसको हम लोग भेजते हैं। तो ये जो डिटेल है वो बिल्कुल सेम जो लेटर राइटिंग होता है उसकी इंफॉर्मेशन है। ईमेल भी जैसे कि फॉर्मल लोगों को ऑफिस में ये लोगों को भेजा जाता है और इनफॉर्मल में फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भेजा जाता है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ईमेल जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, कैसे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को भेजा जाता है। नाउ सैंपल हम लोग देखेंगे। लेट अस डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल। ओके, तो जो फॉर्मेट होता है वो है ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट्स मेल, मेन सब्जेक्ट, रीजन फॉर राइटिंग ईमेल एंड देन सैल्यूटेशन। ये एक पॉइंट है। ओके, उसके अंदर बॉडी में क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, मैटर इन डिटेल होता है एंड देन कंक्लूजन आता है। अभी मैं यहाँ पर आपको लिटरली दिख कर बताऊंगा कि ईमेल जनरली लिखा कैसे जाता है। और जनरली जब हम लोग ईमेल लिखते हैं तो ये फॉर्मेट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये एक बॉक्स बनाना है और याद रखिएगा नीचे का लाइन हम लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा ईमेल कहां पर खत्म हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कुछ स्कूल रिक्वायर करते हैं, कुछ नहीं रिक्वायर करते, पर ये पेपर में तुम लिख रहे हो तो वहां पर डेट तुम्हें डालनी है। ओके, ये मैंने डेट डाल दिया। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो लाइन आएगा वो है टू लाइन। ओके, और ये जो टू लाइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसको ईमेल भेजना है। अभी जब हम लोग लेटर भेजते थे तो वहां पर उनका एड्रेस लिखते थे, जो उनका घर का एड्रेस था। अभी जब ईमेल भेजते हैं तो वहां पर ईमेल एड्रेस होता है, वो हमें लिखना होता है। और जनरली ईमेल एड्रेस कैसे होता है? एक भी स्पेस नहीं आएगा, ओके, यहां पर 17, ओके, यहां पर ये याद रखना है कि @ आना चाहिए और लास्ट में जो ईमेल प्रोवाइडर है वो .com या तो .in जो भी है वो आना चाहिए, पर ईमेल एड्रेस ये फॉर्मेट में आएगा 2। ओके, फिर यहां पर रहेगा हमारा फ्रॉम, और ये कॉलन साइन के साथ आपको फ्रॉम लिखना है और यहां पर भी ईमेल एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि तुम ईमेल ये व्यक्ति को भेज रहे हो, ये ईमेल आईडी को, तो उनका ईमेल आईडी यहाँ पर आना चाहिए और तुम्हारा ईमेल आईडी। पर जनरली तुम तुम्हारा ईमेल आईडी उसमें रिवील नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या करना होता है, वो जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है वही ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं दिया गया है तो तुम ऐसा लिख सकते हो abc@gmail.com। ओके, तो ये हो गया जिसको ईमेल भेजना है, जिसको किसने भेजा है वो इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके अलावा 2 कॉलम आते हैं एक्चुअली, CC एंड BCC, पर वो यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायर नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूँ,
जो हायर क्लासेस है वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं सीसी और ये है बीसीसी, ठीक है। और ये आपको हायर क्लासेस में तुम ड्रॉ कर सकते हो, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, पर लोअर क्लासेस है उसमें जरूरी नहीं होता है। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। और उसके नीचे जो होता है वो है हमारा सब्जेक्ट। अभी हमको पता है कि जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते थे तो सब्जेक्ट कंपलसरी होता था, बट इनफॉर्मल में सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। पर ईमेल एक ऐसी चीज है जहां पर फॉर्मल हो या तो इनफॉर्मल हो, वहां पर सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है पर हमें लिखना ही चाहिए। फॉर्मल में कंपलसरी है, इनफॉर्मल में कंपलसरी नहीं है। पर अगर तुम लिखते नहीं हो तो सामने वाले को क्या मिलेगा, ईमेल जब मिलेगा तो वहां पर लिख के आएगा नो सब्जेक्ट, जिसकी वजह से उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है। तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग सब्जेक्ट लिख के लें। अगर वो इनफॉर्मल भी है तो भी हम लोग सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स, ओके, सेइंग हाय, हेलो, उस प्रकार के सब्जेक्ट हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट बॉडी पार्ट चालू होता है। बॉडी पार्ट में हम लोग डायरेक्ट कहां से चालू करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ओके। और फिर इसके बाद होता है डायरेक्ट हमारा ईमेल का बॉडी पार्ट, जहां पर तुम्हें तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना है और जो टॉपिक तुमने लिया है उसके रिलेटेड तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना है सेकंड पैराग्राफ में। याद रखिएगा तुम्हारा जो ईमेल होता है बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। बहुत लेंथी ईमेल कोई भी नहीं पढ़ता है और वो अप्रोप्रिएट भी नहीं माना जाता है। बहुत कम वर्ड्स में तुम लिख सकते हो और 3 जो पैराग्राफ होता है 80 to 100 वर्ड्स में तुम तुम्हारा ईमेल खत्म कर सकते हो। बट याद रखिएगा कि ये ड्रॉ तुम्हें करना है, ठीक है। और ये जो डेट होता है हर एक जगह पर, हर एक स्कूल में रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो लोग कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ये जो डेट होती है ना वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेता है। पर हमें राइटिंग स्किल में जब हम लोग पेज पे लिख रहे हैं तो वहां पर कौन सी डेट को लिखना है वो अगर इन्फॉर्म दिया गया है तो हमें डेट वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। यहां से हमारा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट चालू होता है टू से, ठीक है। टू फ्रॉम सीसी बीसीसी सभी जगह पर मतलब सभी जगह पर रिक्वायर्ड नहीं है, पर तुम लिखोगे कोई भी रॉन्ग नहीं दे सकता। एंड देन सब्जेक्ट एंड देन तुम्हारा बॉडी पार्ट है। और बॉडी पार्ट में जैसे हम लोग लेटर राइटिंग में बॉडी पार्ट लिखते थे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है, वही ईमेल एड्रेस कैसे लिखना है वो तुम्हें आना चाहिए। ऑलरेडी ये जमाने में तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ईमेल एड्रेस लिखना नहीं आएगा, स्पेशली जो 8वीं 10वीं तक स्कूल तक पहुंचा है, ठीक है। पर याद रखिएगा कि बीच में स्पेस नहीं आएगा और ईमेल एड्रेस में @ का इंपॉर्टेंट बहुत है। और लास्ट में जो एक्सटेंशन आता है gmail.com, yahoomail.com, outlook.com, वो अलग अलग जो एक्सटेंशन होता है वो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है। अभी हम लोग डिटेल में चले जाएंगे, ओके। सो द ईमेल राइटिंग फॉर्मेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन अ फॉर्मल ईमेल। अगर फॉर्मल ईमेल जो होता है तो ये जो फॉर्मेट है वो तुम्हें फॉलो करना ही है, जिसमें सैल्यूटेशन भी आएगा। बॉडी पार्ट के अंदर तुम्हारा जो सैल्यूटेशन होता है, बॉडी पार्ट में इंट्रोडक्शन, मैटर इन डिटेल, देन कंक्लूजन आना चाहिए, देन कर्टियस लीव टेकिंग एंड क्लोजिंग, मतलब तुम्हें उनको रिक्वेस्ट करते हुए क्लोजिंग देना है। और फिर उसके बाद लास्ट में तुम्हारा नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, सेंडर का नाम वगैरह होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये जो डिटेल होती है ना, वो जो लेटर राइटिंग होता है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्टेक्ट होते हैं ना वो हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग लोकल जो फिजिकल एड्रेस होता है वो देते हैं। पर ईमेल के अंदर हम लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस एक्स्ट्रा अगर कोई होता है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तुम्हारा डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। देन नेक्स्ट वन, जस्ट लाइक अ फॉर्मल लेटर वी यूज फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है, याद रखिएगा, इन अ फॉर्मल ईमेल ऑल्सो, and use the use of abbreviation and short form of slang, okay? जो हम लोग slang इस्तेमाल करते हैं, wanna, gonna, वो सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको अवॉइड करना है। On the other hand, in informal email होता है, we can miss out the salutation, वहां पर salutation तुम मिस कर सकते हो। Dear friend ऐसा कुछ लिखते हो, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। Leave and taking and designation भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बंदा जिसको तुम लिख रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हें जानता है। कॉन्टेक्ट डिटेल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर राइटिंग द मेल टू अ एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब एक ऐसी व्यक्ति जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारा फ्रेंड है, रिलेटिव है या तो नेबर है, ओके। तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन तुम ओमिट कर सकते हो।
जो फॉर्मेट लेटर राइटिंग में हम लोग फॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं वही फॉर्मेट इस्तेमाल करो, और जो इनफॉर्मल में जो इस्तेमाल करते थे बॉडी पार्ट वो तुम ईमेल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा दिखना चाहिए, एंड याद रखिएगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तुम्हारा ईमेल बहुत अच्छा दिखना चाहिए। सीसी टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये परफेक्टली आना चाहिए, तुम्हारा ईमेल परफेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज ईमेल में कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।